नमस्कार दोस्तों। आज हम मॉड्यूल 5 माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों को समझना ये मॉड्यूल की गतिविधियां और इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करेंगे। तो इसमें गतिविधि नंबर 1 है, किशोर शिक्षार्थियों की समझ के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। अपने स्वयं के मूल्यों के निर्धारण का विकास। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेगपूर्ण कार्य करने की प्रवृत्ति। इसका सही आंसर है भावनात्मक। अत्यधिक आत्म देखभाल। इसका सही आंसर है शारीरिक। भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि। इसका सही आंसर है भावनात्मक। सहपाठियों से प्रभावित। इसका सही आंसर है सामाजिक। शरीर पर बाल आना। तो इसका सही आंसर होगा शारीरिक। अपने यौन पहचान का अन्वेषण। दोस्तों इसका सही आंसर है शारीरिक। अधिक स्वतंत्रता की चाह। दोस्तों इसका आंसर है सामाजिक। महिलाओं में मासिक धर्म की शुरुआत। इसका सही आंसर है शारीरिक। तो दोस्तों आपने देखा 9 क्वेश्चन थे, हमने 9 के 9 सॉल्व करे हैं और 9 ही मार्क्स आए हैं। गतिविधि 2, प्रस्तुत स्थितियों में सकारात्मक और नकारात्मक सहपाठी दबाव को पहचानें और सही विकल्प का चयन करें। पढ़ाई पर अधिक जोर दो। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सकारात्मक सहपाठी दबाव। दूसरों को धमकाओ चिढ़ाओ, ये नकारात्मक सहपाठी दबाव है। धूम्रपान, दोस्तों ये भी नकारात्मक सहपाठी दबाव है। विद्यालय बंक करो, ये भी नकारात्मक सहपाठी दबाव है। विद्यालय की दीवारों पर लिखो, ये भी दोस्तों नकारात्मक सहपाठी दबाव होगा। एक साथ अध्ययन करो, इसका सही आंसर है सकारात्मक सहपाठी दबाव। अतिरिक्त कक्षाओं में शामिल हो, ये भी सकारात्मक सहपाठी दबाव है। दोस्तों 7 क्वेश्चन थे, 7 ही हमारा स्कोर है। दोस्तों अब हम मेन प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करते हैं, जिसका पहला प्रश्न है सकारात्मक संबंध एक महत्वपूर्ण गुण है जिसे शिक्षक को अवश्य प्रदर्शित करना चाहिए। तो विद्यार्थियों के साथ सही मायने में संबंध बनाने के लिए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है किशोरों में सहपाठी प्रभाव के बारे में क्या सच है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देना विद्यालयों में मार्गदर्शन का एक महत्वपूर्ण चरण है। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जहां शिक्षक, इसका सही आंसर है मौखिक और गैर मौखिक संकेतों को सुनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय श्रवण का भाग है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आंखों से संपर्क करना, सिर हिलाना और स्पष्टीकरण मांगना। मीरा 8वीं कक्षा की विद्यार्थी है। वह लगातार अपने रूप रंग को लेकर इतनी चिंतित रहती है कि उसने रात में खाना बंद कर दिया और प्राय नाश्ता करना भी छोड़ दिया। वह खुद को सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने से भी दूर कर लेती है क्योंकि उसका मानना है कि लोग उसे बदसूरत समझते हैं। आपको क्या लगता है उसकी समस्या क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है शारीरिक छवि। नेक्स्ट है शारीरिक छवि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसका किशोरों को सामना करना पड़ता है।
अपने शरीर को लेकर असहज या शर्मिंदा होने की भावना के साथ साथ इसका परिणाम क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कम आत्मविश्वास और घटिया आत्मसम्मान। वह क्या है जो विद्यार्थियों को भावनात्मक और सामाजिक समायोजन की समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए आवश्यक है, जिसका विद्यार्थियों को सामना करना पड़ता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है व्यक्तिगत सामाजिक मार्गदर्शन। में से कौन परामर्श के लिए सही है? इसका सही आंसर है इसके लिए प्रशिक्षित पेशेवर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन किशोरों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है? तो इसका सही आंसर है व्यक्तिगत पहचान को आकार देना और संबंधों को विकसित करना। मार्गदर्शन एवं परामर्श का कार्य किशोरों की सहायता करना है। दोस्तों इसका सही आंसर है समाधान प्रदान करके विद्यार्थी की सहायता करने में। सहपाठी दबाव के लिए कौन सा सही है? इसका सही आंसर है सहपाठी दबाव से निपटने में मुखर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षकों का अपने विद्यार्थियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही आंसर है उनके व्यक्तिगत सामाजिक गुण प्रदर्शित करने में। मार्गदर्शन प्रवृत्त शिक्षक वह होता है जो, इसका सही आंसर है किसी व्यक्ति के विश्वासों, भावनाओं और विचारों में परिवर्तन को सुगम बनाने के योग्य होता है। ईमानदारी, सुनने की क्षमता और दूसरों के साथ व्यवहार करते समय सकारात्मक संबंध रखना कुछ ऐसे महत्वपूर्ण गुण हैं जो एक मार्गदर्शक चित्त शिक्षक के पास होने चाहिए। तो इसका सही आंसर है विद्यार्थियों को समाधान प्रदान करने के लिए। विद्यालयों में व्यावसायिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है कैरियर चुनने में समझदारी से निर्णय लेना। इसका सही आंसर है ईजान 11वीं कक्षा का विद्यार्थी है। उसकी माँ ने हाल में ही उसके व्यवहार में कुछ बदलाव देखे। वह अपना अधिकांश समय व्यायामशाला में बिताता है, दिन में केवल एक बार खाता है और अचानक अपने कपड़ों के बारे में सचेत हो जाता है। एक शिक्षक के रूप में आपको क्या लगता है कि ईजान किस समस्या का सामना कर रहा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है शारीरिक छवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी विशेषता किशोर शिक्षार्थियों के लिए विशिष्ट नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है स्वास्थ्य के मुद्दे। मार्गदर्शन में 4 मुख्य चरण शामिल है, लक्ष्य निर्धारण, हस्तक्षेप और नेक्स्ट है चिंताओं को विस्तार से तलाशना। लक्ष्य निर्धारण मार्गदर्शन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण है। निम्नलिखित में से कौन हस्तक्षेप की योजना बनाते समय लक्ष्य निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है लक्ष्य केवल व्यवहार के परिणाम पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट है कैरेन एक 17 वर्षीय लड़का कभी कभी अपने माता पिता के साथ बहस करता है क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना चाहता है। वह घर भी देर से आता है। उसके माता पिता चिंतित हैं। आपको क्या लगता है कि किशोर अवस्था के दौरान इस तरह के माता पिता बच्चे के संबंध क्या इंगित करते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है एक किशोर स्वायत्तता प्राप्त करना चाहता है। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन थे, हमने 20 क्वेश्चनों के सभी के आंसर दिए हैं। अब इसका रिजल्ट देखते हैं। 17 स्कोर आया है। दोस्तों आपको ये सर्टिफिकेट लाने के लिए, पास करने के लिए केवल 14 क्वेश्चनों का सही होना अनिवार्य है। यहाँ पर आपका स्कोर 17 है, यानी कि आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।